We will discuss about the electric potential due to continuous charge distribution. So it is today's topic is electric potential, electric potential due to continuous charge distribution. Okay, so till this time अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि यदि आपके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यू हैव स्टडीड द आर्टिकल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहां आपके पास यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ कोई Qn है. सो उसमें जो पोटेंशियल आपने निकाला था, जो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द sum of all the potentials due to this number of charges. So here the distribution of charges was discrete. So you can write it like this. It is 1 by 4 pi epsilon 0 and summation I is equal to 1 पहले चार्ज से लेके nth चार्ज और ये qi and then ri. So this was this was the way for you to find the potential. पोटेंशियल को निकालने का यही आपके पास एक तरीका था. और अब हम करें कि ये जो आपका फार्मूला है, जो इक्वेशन वन में आपने देखा, ये फार्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप इन चार्जेस को गिन सकते हो. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, डिफरेंशियल है. अब यदि आपके पास ऐसा हो कि मैं इसको कॉमनली कहूँ कि एप्लीकेबल टू एप्लीकेबल एट माइक्रो लेवल ओनली. ओके, माइक्रो लेवल ओनली. सो माइक्रो लेवल पर यदि हम बात करें तो हम चार्जेस इतने छोटे होते हैं, उनका जो साइज़ है इनविजिबल होता है, तो वो आप कैसे गिन सकते हैं उसको. तो जो रियलिस्टिक इसकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे होगी कि आपके पास मैक्रो लेवल के ऊपर जाके आपके पास कोई एक रॉड दी होगी जो चार्ज रॉड है, या आपके पास कोई चार्ज सरफेस है, कोई आपके पास चार्ज वॉल्यूम है. तो इस लेवल के ऊपर जब जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट नहीं होंगे, आप गिन नहीं सकते उनको, तो उनका आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये हमारी समस्या है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कल हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में बहुत सुंदर बात रखी थी कि फॉर कंटिन्यूस चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम आज आपको पढ़ाएंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So this is what the aim of our article is for today. uh, in continuous charge distribution ऐसे लिखते हैं, in continuous charge distribution, right? So charge density in continuous charge distribution, charge density whatever it may be, लीनियर हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is the fundamental characteristic, is the fundamental characteristic of such distribution, right? This is the fundamental characteristic of such distribution. Now इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई एक केस लेते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम केस लेते हैं. पोटेंशियल potential of a rod. Okay, so ये एग्जांपल होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, नाउ सी हियर, इसके लिए हम एक डायग्राम आपके साथ बनाते हैं कि आपके पास एक ऐसी रॉड है. यू हैव a rod. Okay, this rod
is of certain length L, right? This rod is AB, and this rod is of any length L, okay? And this rod is positively charged, and this charge distribution is continuous over there and uniform. So if charge distribution is uniform, this means this distribution is represented by linear charge density lambda, okay? So throughout the length of the rod जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है. अब आप क्या करते हैं कि आपका प्रॉब्लम ये है यहाँ कि आपको इस P पॉइंट के ऊपर बैठ के पोटेंशियल इस रॉड का निकालना है, ओके? सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने किनारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और आप पोटेंशियल यदि आपने निकालना तो आपको ये समझना होगा कि आप दूर से कोई इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक एक चार्ज लेके आ रहे हैं, और आप निकाल क्या रहे हैं कि जितना आपको चार्ज को यहाँ लाना है तो आपको काम करना पड़ेगा. उस चार्ज को यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, उस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए कितना आपको काम करना पड़ रहा है, ये देखिए. पोटेंशियल इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी ऑन द टेस्ट चार्ज. इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई एक टेस्ट चार्ज है जो क्या फील कर रहा है, ये जो रॉड है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अपने किनारे जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस फील्ड में एंटर करने के लिए इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को कितना काम करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने के लिए, राइट? सो दिस इज अवर प्रॉब्लम. अब हम ये देखते हैं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो, उसका ये जो एक एंड के ऊपर से इसका जो डिस्टेंस है वो कोई डी डिस्टेंस है, ओके? दिस डिस्टेंस इज सम डी. अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो ए बी रॉड है इसमें हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं. डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब जो रॉड के ऊपर एक अलग तरीके से दिख जाएगा, आपको एक डिफरेंशियल पार्ट दिख जाएगा, ये वाला पार्ट. इसमें इसको मैं कोई डी एक्स चूज कर लेता हूँ, और इसका जो लेंथ है वो यहाँ से एक्स है, राइट? ओके. सो और आपको पता है कि यदि आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो पोटेंशियल का फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है 1/4πε0. जो फील्ड क्रिएट कर रहा है एक वो चार्ज आता है, और उस फील्ड से लेके जहाँ आप टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो उसका डिस्टेंस होता है. अब यहाँ यदि रॉड के ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज मान लो क्यू है, फॉर एग्जांपल द चार्ज ऑन दिस रॉड इज क्यू, राइट? तो ये जो आपने स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, थोड़ा ही चार्ज होगा, डी क्यू होगा. और ये जो डिस्टेंस है जो आर, यहाँ आपने देखा जो बेसिक फार्मूले के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, ये डिस्टेंस कहाँ का होता है, जो आप सोर्स चार्ज को कंसिडर करते हो उसका और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस होता है. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा. सो आर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हो. आर कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट? अच्छा, अब इस डायग्राम से यदि आप देखें, यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्म तो बदलेगा नहीं, राइट? अब पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल, मैं यहाँ लिखता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ लिख दीजिए लेट अस कंसीडर a rod, okay, of length L, ठीक है, having linear charge density lambda, right? Consider a differential element dx, which is at a distance x from left end of the rod, okay? So now potential due to
now potential due to small differential element, potential due to small differential element will be, क्या होगा, यदि यहाँ चार्ज स्मॉल है देन पोटेंशियल भी स्मॉल ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो स्मॉल पोटेंशियल यहाँ से क्रिएट होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो डिफरेंशियल एलिमेंट का जो चार्ज है वो स्मॉल है डी क्यू, और जिसका डिस्टेंस है वो आर है। इसको फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू को आप कन्वर्ट कर दीजिए एज, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं हम, लैम्डा डी एक्स ओवर आर की जगह आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वहाँ डायग्राम में देख लीजिए, एक्स स्क्र प्लस डी एक्स। इसको मैं यहाँ यूज़ कर देता हूँ कि जो लैम्डा है वो होगा डी क्यू ओवर डी एक्स। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी एक्स, इज इट राइट? सो अब आपको यदि सारा चार्ज, सारा पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस रॉड ऑफ इंटायर लेंथ एल, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, जो स्मॉल पोटेंशियल है, जो छोटे छोटे पोटेंशियल है, इसको हम जोड़ देंगे टू टू कैलकुलेट potential due to potential due to entire length of rod, length of a rod L, right? But we will do be integrate to add, या to sum, add to some small potentials, okay, small potentials of equation 2 from x is equal to 0 to x is equal to L, right? So now what will happen then, आपके लिए हो जाएगा रॉड का potential, it is the integral of these all small potentials. So this is x is equal to 0 to x is equal to entire length. So when x is equal to 0 here, when x is equal to 0 at this point, then you are at the left end of the rod. But when x is equal to L, okay, you are at the right end of the rod. So if you will integrate from x is equal to 0 here, x is equal to 0 to x is equal to L, you will cover the entire length of the rod. So that is why we will integrate from x is equal to 0 to x is equal to L. So no, so it should not be like this. No, okay, I will write it like this. V is equal to integral from x is equal to 0 to x is equal to L 1/4 pi epsilon 0. It is lambda dx over under root x square plus d square. Okay, so this is equation number 3, right? So अब आप देखते हैं कि जो कांस्टेंट चीज़ है उसको आप नहीं ऐड करते, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रह जाती है, तो उसको आप फ्रैक्शनल में छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंट जोड़ के भी उसका आंसर तो उतना ही रहने वाला है। तो 1/4 1/4 ही रहेगी, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। ये जो लैम्डा है ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी फिक्स ही रहेगा। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, लैम्डा है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फिक्स रहेगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आपका इंटीग्रल चला जाएगा x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड ऑफ द रॉड
x इज इक्वल टू एल टू द राइट हैंड ऑफ द रॉड से आपके पास आ जाएगा dx ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर plus d square. Okay, so it's equation number 4. So we'll go to the next page now. Okay, so here we will find the integral of this part. So this is a standard results of integration. We know that uh, we will use that integral of this part will come out to be, use the standard result for this case, the integral of dx over under root of x square plus d square is equal to log of x plus under root of x square plus a square. You have to use this result. So here a is equal to some d, right? So using standard integral result in equation number 4 we have, आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा log of x plus under root of x square plus d square, and it is from x is equal to 0 to x is equal to L. So you have to fill now integration in this case. So v is equal to lambda upon 4 pi epsilon 0. तो पहले अपर लिमिट को भर दीजिए, फिर लोअर लिमिट को भर दीजिए. log of आ जाएगा L प्लस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस log ऑफ, अब x की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और d का जो स्क्वायर रूट होगा वो d रह जाएगा. So this will convert to this part. Okay, so further to simplify इक्वेशन नंबर 5, इसको आप फिर एक फार्मूला यूज कीजिए, log a minus log b is equal to log of a over b, right? So you can use in equation number 5, the result will be more simple than earlier. So potential due to this rod of entire length L, lambda upon 4 pi epsilon 0, आ जाएगा log, now this part is a, okay, this part is a and this part is b, so this will be log of a upon b. So this is L plus under root L square plus d square upon d. So this is the potential due to continuous charge distribution. So it's very interesting for you to apply the concept as it was explained in NCERT book. So I have opted one example from Halliday and Resnick for you to solve it. So what you have seen, कुछ conclusion यहाँ से हमने सीखा क्या, physics क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आपका जो रॉड था, अब सीखने वाली बात है, अब हम फिजिक्स सीखते हैं यहाँ से कि आपके पास एक रॉड था और जो रॉड था वो सारा पॉजिटिवली चार्ज है, योर होल द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट. उसमें जो आपने डिफरेंशियल पार्ट यहाँ से चूज किया था dx, वो भी पॉजिटिवली चार्ज था. अब उसके जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो क्यू भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, सो दिस वाज पॉजिटिव. सो जितने भी आपने dB को जोड़ा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L, तो सब पॉजिटिव को जोड़ के आपका जो पोटेंशियल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव. अब हमें देखते हैं कि क्या आपका जो रिजल्ट है जो इक्वेशन नंबर 6 में आपने निकाला वो इससे कंसिस्टेंट है कि नहीं. देखिए, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव, 1/4 epsilon 0 is positive,
then log of this positive number. L is positive, is the length of the rod. L square is the length of the rod. Square of anything is always positive. D is positive, and here D is also positive. So the logarithm of the argument of the logarithm is always positive. So this means that कि जो इक्वेशन नंबर 6 से हमने रिजल्ट निकाला है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कंसिस्टेंट है. यदि पॉजिटिवली चार्ज रॉड आपने ली है तो उसका पोटेंशियल जो पॉजिटिव आना चाहिए था, इक्वेशन 6 हमें रिप्रेजेंट करती है कि ये वाकई ही आंसर पॉजिटिव ही है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मैंने एक एग्जांपल आपके साथ किया है, समय लगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी कोशिश करूँगा फ्यूचर में. पर मुझे उम्मीद है कि जो एनसीईआरटी का वो जो लाइन थी कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, और उम्मीद के साथ कि आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.